श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातमी के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें छिपकली के उद्धार की कथा कही गई है। 5वें अध्याय में हमने भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना किस तरह हुई थी इसका श्रवण किया था। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा कहता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हिमांग नामक एक राजा था। वह इक्ष्वाकुवंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजकण हैं उस राजा ने उतनी गायें ब्राह्मणों को दान की थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पूरी पट गई। भूमिदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि जो भी दान है उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जलदान कभी नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जलदान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस तरह बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सभी को प्राप्त है उसका दान करने से हमें भला क्या फल मिलेगा। जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती है उसको देना ही पुण्य है। ऐसे तर्क वाले वचन राजा ने कहे, किंतु जलदान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता जो लूले लंगड़े और दरिद्री होते हैं। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका मानना यह था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में जो दुख भोगते हैं सो मेरा दान तो इन्हीं के लिए है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ था। एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। उसके बाद उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राजा श्रुतिकीर्ति के घर श्रुतिदेव नामक मुनि आए। तब मुनि को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्घ्य देकर गुरु के चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब वह अपनी पूर्व योनि के दुख से दुखी होकर वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। अब छिपकली के मुंह से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उस छिपकली से बोले कि तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को भला कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा मुझे कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूँगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकुवंश का हिमांग नामक राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गोएं दान की और अनगिनत ही यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सभी तरह के दान किए, धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12 जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एकमात्र बूंद
मेरे ऊपर पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। छिपकली की कथा सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों में उसके पूर्व जन्मों पर नज़र डाली और सब कुछ जान लेने के बाद कहना शुरू किया। हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने राजा के शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जल का दान कभी नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर इसका महत्व नहीं जाना। इसके अतिरिक्त तूने कभी सुपात्रों को भी दान नहीं किया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सभी करते हैं। बेरी कटेरी को कोई नहीं पूजता। इसी तरह अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, पर उन पर दया जरूर की जाती है। वे दया के पात्र हैं, पूजा के पात्र नहीं। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सतशास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं और इनमें भी ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं। अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता है, किंतु ज्ञानी महात्माओं के दर्शन मात्र से ही हमें मुक्ति मिल जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात न तो तूने जलदान किया और न ही ज्ञानी महात्माओं तथा इस तरह वेद पाठियों का आदर ही किया है। इस कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में लेकर अपने पुण्यों फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर जल छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सभी पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया और फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान आया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़ परिक्रमा कर आज्ञा लेकर विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्ष तक सभी सुखों को भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा काकुस्थ के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह वापस बड़ा ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ का ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म और कर्म बताए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कार्य किए और सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सभी फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सभी पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। वैशाख मास मातम्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।